साथियों, कहते हैं जो चीज़ें समाज में प्रचलित हैं वे देश की परंपरा और संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, लेकिन जब ये परंपराएं मानव जाति के लिए नुकसान पहुंचाने वाली हों तो समाज इसे छोड़ने के लिए विवश हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अपने देश में बहुत सी ऐसी कुरीति और परंपराएं रही हैं और आज भी हैं जो कुछ लोगों के लिए फ़ायदे का सौदा है और कुछ लोगों के लिए नुकसान पहुंचाने वाली हैं। दोस्तों, 13वीं जाति प्रथा, महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा, महिला और पुरुषों में भेदभाव आदि अन्य ऐसी परंपराएं हैं जिनसे लोगों को सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। इन्हीं कुरीतियों में से एक रिवाज 13वीं के लिए समाज में बहुत तेजी से विरोध देखा जा रहा है और जिसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। साथियों, ललितपुर जिले के समाजसेवी शिक्षक लखनलाल आर्य मृत्यु भोज के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर लोगों को मृत्यु भोज के प्रति जागरूक कर रहे हैं और लोगों को 13वीं की जगह शोक सभा करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। इसी क्रम में ललितपुर में आर्य समाज एवं अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के संयुक्त तत्वाधान में महरौनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गड़ौली सैदपुर में बालकिशन निरंजन की पत्नी राजा बेटी की आकाशीय बिजली गिरने से अल्पायु में निधन पर मृत्यु भोज के स्थान पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आर्य समाज के मंत्री आर्य रत्न शिक्षक लखनलाल आर्य ने कहा कि वैदिक धर्मानुसार अंत्येष्टि ही अंतिम संस्कार होता है। उसके बाद के सभी कार्य जैसे भोज, मृतक, श्राद्ध, गंगा आदि नदियों में अस्थियों का विसर्जन आदि कृत अवैधिक होते हैं, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी होती है। अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्मी महासभा के जिलाध्यक्ष राम सेवक निरंजन ने कहा कि हम सभी का दायित्व है कि मृतक के 4 बेटियां और 1 बेटे को सुसंस्कारित एवं सुशिक्षित करने में आर्थिक सहयोग करें और कहा कि वह स्वयं पीड़ित परिवार के बच्चों की स्नातक की शिक्षा का भार स्वयं उठाएंगे और जो भी उन बच्चों के जीवन बनाने के लिए मदद कर सकते हैं वह करेंगे और समाज के भामाशाहों से करवाने का भी वचन दिया। सुखराम पटेल रखवारा ने कहा कि समाज की वह पीढ़ी जो नशे की ओर अग्रसर हो रही है, जिससे आए दिन समाज में अप्रिय घटनाएं घट रही हैं, जिस पर हम सभी को आत्मचिंतन करना होगा। इस अवसर पर विजय निरंजन, देशराज पटेल मसौरा, बालकिशन निरंजन, मेहराब निरंजन आदि स्वजातीय बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक लखनलाल आर्य एवं कार्यक्रम का आभार बालकिशन निरंजन ने किया। तो समय के हिसाब से हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जिस राजा बेटी की अल्पायु में निधन हो गया, गाज गिरने से निधन हो गया, जिसकी 4 छोटी छोटी बेटियां हैं, जिसका एक बेटा है, उनकी अगर शिक्षा दीक्षा में हम उस पैसे को लगाएं तो निश्चित रूप से वो परिवार आगे बढ़ेगा। आज आप देखिए हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इतनी कुसंस्कारी होती जा रही है कि गुटखा 24 घंटे उनके मुंह में मिलेगा आपको, बीड़ी तंबाकू उनको चाहिए, शराब उनको चाहिए, जुआ उन्हें खेलना है। अब बताइए कैसे हमारी पीढ़ियां, कैसे हमारा परिवार अच्छे से और आनंद से रह सकता है जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे कि शराब से हमें कितना नुकसान है, जुआ से हमें कितना नुकसान है, गुटखे से कैंसर हो रहा है, बीड़ी तंबाकू से नुकसान है। हमें इन नुकसानों को समझने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो मनुष्य का जीवन आपको परमात्मा ने दिया है अच्छे से चले, अच्छा बने, आप इस जीवन को परमात्मा के द्वारा दी हुई वस्तुओं का अच्छे से उपभोग करते हुए, उपयोग करते हुए, उपभोग करते हुए और मोक्ष की गामी कब बनोगे? जब धर्म अर्थ काम मोक्ष, जब धर्म के मार्ग पे धर्म अर्थ कैसा होना चाहिए? धर्म के द्वारा अर्जित किया होगा काम और मोक्ष, तब हम मोक्ष के अनुगामी बन पाते हैं। तो हम आपको जो मृत्यु भोज के ऊपर चर्चा हो रही है, जो आज श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, आप इस बात को समझ लीजिए कि हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, उपनिषद में, दर्शन में केवल 16 संस्कारों का विधान है और अंतिम संस्कार किसी संस्कार। अंत्येष्टि का मतलब होता है अंतिम धनिष्टि। जब हम कर देते हैं उसके बाद में मृतक के प्रति कोई भी कर्म शेष नहीं बचता है। चाहे आप 1000 नहीं करोड़ों लोगों को भोजन खिला दीजिए, तो वो जाने वाला व्यक्ति उसने अपने जीवन में जो कर्म किए हुए हैं, ईश्वर की व्यवस्था को